हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि इसके अंदर पहली बात आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 20 to 30,000 ही लगने वाला है और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कैपिटल अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके आसपास ही होगा, अगर इसका 30 है तो बैंक निफ्टी का लगभग 25 या 20 होगा अकॉर्डिंग टू द करंट लॉट साइज जो कि अभी 15 का है। और उसके बाद मैक्स रिस्क देखेंगे आप तो 800 से 1500 के बीच का, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीमियम का खेल है सारा। कभी प्रीमियम आपको कम मिलेंगे, कभी प्रीमियम आपको ज्यादा मिलेंगे। तो आपको स्ट्रेटजी तभी बनानी है जब आपको यहाँ पे 800 से 1500 का लॉस दिख रहा होगा। वो कैसे देखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो आपका अनलिमिटेड है, मतलब कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन के अंदर चला जाता है तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस हमारा हमें पता है कि 800 से 1500 रुपए के बीच में ही रहने वाला है, तो हमें इसके अंदर डर नहीं लगेगा। टारगेट हमारा क्या होने वाला है कि 2000 रुपीज से ऊपर ही टारगेट लेंगे, मतलब कि जितना भी आपको रिस्क यहाँ पे दिखा रहा होगा इसका 1:1.5 या फिर उससे अबव ही हमें टारगेट लेना है, ताकि इसके अंदर अगर आप आधी बार भी सही होते हैं तो आप प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो। मतलब कि सपोज कीजिए ऐसे स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन सपोज कीजिए स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 50% है। अब यहाँ पे आप 1:1 लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, आपके 5 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 5 ट्रेड लॉस में गए, नेट टू नेट आप कुछ भी घर लेके नहीं गए। लेकिन यहाँ पे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है तो आप 5 बार अगर लूज करते हैं और अगले 5 बार अगर विन करते हैं तो जो 5 बार विन करेंगे उसमें आप 2000 रुपए विन कर रहे होंगे, और जो 5 बार आपने पहले लूज किया था उसमें आपने 1000 रुपए लूज किया होगा। तो मतलब कि 5000 यहाँ पे आपने लूज किए और 10,000 वहां पे आपने अर्न किए, तो टोटल आपके पास 5000 रुपीज का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बचेगा। तो कभी भी 1:1.5 या फिर 1:2 से पहले आपको प्रॉफिट को बुक नहीं करना है। उसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो जाने देना है। वो कैसे देखना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं कि स्ट्रेटजी के अंदर आपको करना क्या है। इस स्ट्रेटजी के अंदर दो चीजें हैं। पहला, आप फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, साथ में कॉल को बाय करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। दूसरी हो गई, फ्यूचर को हम बाय करेंगे और पुट को हम बाय करेंगे। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। ये आपकी एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का अंदाजा लगाना है। वो भी कैसे लगाना है वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुपर ट्रेंड आप देख के पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का यूज करेंगे, सिंपल एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का। मैं आपको सिंपली चार्ट पे बताऊंगा कैसे हमें यूज करना है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऑब्स्टा के ऊपर हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, मतलब कि आपको लगता है कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में आप फ्यूचर्स को, निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करेंगे और साथ ही साथ एक पुट को बाय करेंगे। इस पुट को बाय करने से क्या होगा, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट में ले रहे हैं। और सेम साइड में अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है और साथ ही साथ कॉल को बाय करना है। तो इसकी वजह से आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कम यहाँ पे लगने वाला है। कितना लगेगा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले काइट के ऊपर और यहाँ पे हम एक बास्केट बनाते हैं। यहाँ पे हम एक ऑर्डर पे चलते हैं और एक बास्केट ऑर्डर हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए निफ्टी बैंक आपका चल रहा है 19,300 पे, ठीक है। तो 19,300 यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी आज एक्सपायरी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्जिन उसके आसपास आपको पता लग जाएंगे। 19,300 चल रहा है आपका, तो इसमें आपको निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी 50 का फ्यूचर्स जो है, निफ्टी अगस्त चल रहा है आपका ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं शॉर्ट, सपोज कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 19,300 का आपका चल रहा है ना, तो 19,250 इन द मनी करेंगे। तो 19,250 का जो कॉल है वो हम यहाँ पे करंट एक्सपायरी का, मतलब कि जो वीकली एक्सपायरी चल रही होगी, इसको हम करेंगे बाय। यहाँ पे बाय है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए आपका कितना आता है, ये आता है आपका लगभग, इसको ऊपर कर देते हैं, पहले बाय बाद में सेल। ये आपका आता है 31,000। तो वही मैंने आपको बताया 20 से 30,000 लगेगा आपका एक्सपायरी डे के अंदर। अभी आज एक्सपायरी नहीं है तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से शो कर रहा है। फर्स्ट वीक ही आपका फ्राइडे है, एक्सपायरी के दिन ये आपका कम हो जाता है। आप सेफ्टी के लिए 40,000 रख लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने में काम आपका हो जाना चाहिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको जो कॉल है और पुट है वो इन द मनी लेना है। और ये इन द मनी भी आपको देखना है कि कई बार होता है कि इन द मनी के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, मार्केट वोलेटाइल होता है। तो ये भी आपको देखना है कि आपका लॉस जो है ना वो 1500 के अंदर अंदर रहे, ज्यादा ना रहे। इस स्ट्रेटजी के अंदर कई बार आपको देखने को मिलेगा 3000 का लॉस भी हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे स्ट्रेटजी यूज ही नहीं करनी है। आपको वेट करना है
तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि जैसे जैसे दिन आपका बीतता है वैसे वैसे आपका मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट दोनों के दोनों कम होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डे होता है, हमारी एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी है। अब सीधा हम चलते हैं ऑब्स्टा के ऊपर और हम चलते हैं सिमुलेटर पे और हम जानेंगे स्ट्रेटजी को आपको बनाना कैसे। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए हमने निफ्टी सेलेक्ट किया, निफ्टी के ऊपर हम बना के देखते हैं। हम यहाँ पे 27 ऑफ जुलाई का बना लेते हैं जो कि हमारी लास्ट एक्सपायरी गई है, मंथली है, काफी अच्छा अंदाजा मिलेगा। और यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट करेंगे 27 क्योंकि हमें एक्सपायरी के दिन ही ट्रेडिंग करना है और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी हो गई है, ठीक है। तो हमने 27 का कर लिया, ये कर लिया। अब इसके अंदर आपको एंट्री कब लेनी है, 1 घंटे बाद से आपको एंट्री के लिए तलाश करनी शुरू कर देनी है, मतलब कि 9:15 पे आपका मार्केट जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे 1 घंटा आगे चले आना है जो कि हो गया 10:15। अब 10:15 में आपको ले चलता हूं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे डिसाइड कैसे करना है आपको। अब 27 जुलाई आपका कहां पे है, यहां पे चलते हैं। ये आपका 27 जुलाई है, आपको इसके अंदर 1 आवर के ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है। 27 जुलाई के अंदर 1 घंटे कैंडल कौन सी है आपकी, यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे आपका इसका ये हाई है और ये लो है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री लेनी है जब भी आपका हाई या लो टूटेगा। सो अगर आपका हाई ब्रेक होता है तो आपको फ्यूचर को बाय करना है, साथ में पुट को बाय करना है। अगर आपका लो ब्रेक होता है तो आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है और साथ में कॉल को बाय करना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूं मैं। 27 जुलाई को क्या हुआ है, आपका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं 10:16 पे, 1 मिनट बाद, क्योंकि आपको 1 घंटे बाद ही पता लगेगा कि आपको ब्रेकआउट कब हो रहा है। बाकी आप इसके अंदर देखेंगे तो 10:16 पे बशर्ते नहीं हुआ, 10:16 के बाद ही हुआ होगा। इसको आप 1 मिनट के ऊपर चेंज करेंगे, मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, रुकिए। यहाँ पे 5 मिनट कर लेते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं 27 कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे देखिए इसका जो लो ब्रेक हुआ है वो कितने बजे हुआ है, लगभग इस कैंडल पे हो गया है। ये आपका 10:05 था, मतलब कि 10:15, सॉरी वेट अ मिनट, ये नहीं है, ये यहाँ पे रहेगा। आपका जो लो ब्रेक हुआ है वो हुआ है लगभग 10:40 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10:30 पे भी शायद हुआ है, 10:40 लेके चलिए, अच्छे से ब्रेक हुआ है। या फिर आप ये भी ले सकते हैं 5 मिनट के अंदर जब ये क्लोजिंग दे दे। तो सपोज कीजिए 10:55 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और 10:55 में एंट्री बनाएंगे अपनी। 1 घंटा और आगे चल लेते हैं। यहाँ पे जितना आगे जाएंगे, जितना लेट एंट्री करेंगे उतना फायदा होगा आपका, क्योंकि आपके जो मैक्स लॉस होगा ना वो आपका कम हो जाता है जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गेट ऑप्शन चेन पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम करेंगे फ्यूचर को शॉर्ट। करंट जो प्राइस चल रहा है 19,801 पे हम इसका फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने कर दिया शॉर्ट। अब साथ में हमें क्या करना है, कॉल बाय करना है इन द मनी का। अब यहाँ पे क्या चल रहा है 19,800, तो 19,750 का कॉल हम बाय कर लेंगे यहाँ पे। तो 19,750 का कॉल हम देख लेते हैं कहाँ पे है, ये रहा, जिसका प्राइस 72 रुपीज चल रहा है। बाय करेंगे, एड पोजीशन करेंगे। ऊपर पे ऑफ ग्राफ देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 820 रुपए, और मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, अनलिमिटेड। अब मार्केट आपका इस डायरेक्शन में कहीं भी चला जाए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है नीचे की तरफ। और अगर उल्टा चाहता है, मतलब कि आपके डायरेक्शन के अपोजिट, सपोज कीजिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब जरूरी नहीं है ना कि 1 घंटे का ब्रेकआउट होने पे मार्केट नीचे ही जाएगा, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जाता, लेकिन उस कंडीशन में भी आपका जो मैक्स लॉस होता वो कितना होता, सिर्फ 820 रुपए होता। कोई एसएल की झंझट नहीं होती। एसएल में क्या होता है, हम रखते हैं 820 रुपए या 1000 रुपए का एसएल, मार्केट एसएल हिट करते ही आपका उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पे कि आपकी प्रेडिक्शन होती है। तो अगर आपकी प्रेडिक्शन सही है यहाँ पे और आपने ट्रेड लगा दिया है तो आपको एसएल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 820 से ज्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं। अब हम चलते हैं इसके अंदर आगे आगे और देखते हैं पूरे दिन भर में क्या हुआ है। 15 मिनट आगे चलते हैं, यहाँ पे 300 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, और 15 मिनट चलते हैं, 1500 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, 1300 हो गया। देखिए 800 रुपए का लॉस था आपका और लगभग 1500 का प्रॉफिट इसने दिखा चुका है, मतलब कि लगभग 1:2 के आसपास का प्रॉफिट दिखा चुका है। अब यहाँ पे आपको कर लेना है कि आपको यहाँ पे अब लॉस के अंदर नहीं निकलना। मार्केट अगर ऐसे रिवर्स भी होता है तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे। आपको प्राइस एक्शन आता है तो यहाँ पे आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर सकते हैं, मतलब कि अब मार्केट इसके हाई को तोड़े अपर स्विंग पे तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं, फिर मार्केट नीचे आए इस अपर स्विंग पे तोड़े तो आप निकल सकते हैं, यहाँ पे नीचे आए तो इसको तोड़े तो आप निकल सकते हैं। उससे आप प्रॉफिट को अपने ट्रेल कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोजीशन हेज है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस में इतनी फ्लक्चुएशंस यहाँ पे नहीं आएगी। और 15 मिनट आगे चलते हैं और चलते हैं, आधा घंटा आगे चलते हैं ताकि जल्दी हम चलते हैं।
और आधा घंटा 1900 का प्रॉफिट, 1 बजे 1800 प्रॉफिट, 2400 प्रॉफिट, 2500, 6000 के आसपास 4700, और यहाँ पे हम आखिरी में चलते हैं 15-15 पे 4000, और यहाँ पे 3700, और 25 से ऊपर तो हम ले जा ही नहीं सकते। अब यहाँ पे मैक्सिमम आपका 5000 तक गया था। तो यहाँ पे देखिए आपका चार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका लोअर स्विंग बना, फिर ये आपका लोअर स्विंग बना, उसके बाद मार्केट नीचे गया, फिर ये आपका लोअर स्विंग है, उसके बाद आपका मार्केट नीचे गया, फिर ये एक छोटा सा स्विंग बनाया, और फिर ये नीचे गया। तो मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसने दिया लगभग 15-5 पे। तो यहाँ पे अगर 15-5 देखें आप, तो आधा घंटा पहले और 15 मिनट ये 5, तो आप लगभग इसके अंदर 5225, देखिए मैक्स प्रॉफिट है, आप यहाँ पे लेके निकलते हैं अपना। ठीक है, ट्रेलिंग का आपको ये फायदा हो जाता है। अब इसके बाद हम एक एक्सपायरी और देख लेते हैं यहाँ पे। अब रिस्क टू रिवॉर्ड आपने देखा ना, 800 रुपए का लॉस या फिर 1000 रुपए का लॉस मान लीजिए, उसके ऊपर आपको 5000 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि लगभग 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपका यहाँ पे मेंटेन हो गया। इसके पहले की एक्सपायरी थी हमारी कितनी है, देख लेते हैं। 27 से पहले थी हमारी 20, इसको रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम, इसको रिफ्रेश ही कर लेते हैं दोबारा से, और 20 जुलाई का एक बार देखते हैं। मैं 2 एक्सपायरी आपको दिखाता हूं, बाकी एक्सपायरी आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 20 हो गया, यहाँ पे भी आपका 20 हो गया, यहाँ पे भी आपका 20 हो गया। अब यहाँ पे तीनों में 20 कर दिया हमने। यहाँ पे एंट्री हम कब लेंगे, पहले एंट्री देखते हैं 20 जुलाई को। 20 कहां पे है आपका, ये है। अब 20 के अंदर आपकी पहली 1 घंटे की कैंडल पहले हमें देखनी पड़ेगी, रुकिए 1 घंटा लगाते हैं, और यहां चलते हैं 20 तारीख पे, 20 जुलाई पे। तो ये है आपका 20 जुलाई। 20 जुलाई को देखिए पहली कैंडल का हाई है आपका ये 9:15 की, और लो है आपका ये। हाई ब्रेक हुआ है, कितने बजे हुआ है देख लेते हैं एक बार 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 20 जुलाई ये रहा आपका। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए आपको सिंपली रेंज ब्रेकआउट देखना है अपना, कुछ देखना ही नहीं। ये आपका हो गया लगभग 9:15 से 10:15 आपका यहाँ पे खत्म होता है लगभग। इसके बाद आपका ब्रेकआउट जो हुआ है 5 मिनट की क्लोजिंग, वो हुई है आपकी 10:30 पे, मतलब कि 10:30 पे आपकी इसमें एंट्री आएगी। ठीक है, तो आधा घंटा चलते हैं, और ये आपका 10:46, ये आपका 10:30 हो गया। ठीक है, 10:30 पे हम एंट्री लेंगे। मार्केट ने डायरेक्शन क्या दी है आपको, ऊपर की तरफ। ठीक है, मैंने 2 सिनेरियो इसलिए लिए, एक के अंदर ऊपर, एक के अंदर नीचे, ताकि आपको इसके अंदर पता लगे कि हमें फ्यूचर किस तरह से लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर को बाय करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, गेट ऑप्शन चेंज करते हैं, फ्यूचर को हमने बाय कर लिया। फ्यूचर को बाय करने के साथ हमें पुट को बाय करना पड़ेगा। पुट बाय क्या करेंगे, इन द मनी 100, कितने भी किया है 19,830 पे, तो इन द मनी क्या होगा आपका 19,850। तो 19,850 नहीं तो 19,900, क्योंकि 19,850 बहुत ज्यादा पास है। मैक्स लॉस देख लेते हैं एक बार, अगर 1500 से ऊपर जा रहा होगा तो हम अपना स्ट्राइक प्राइस चेंज करेंगे। ठीक है, तो 19,830 है, तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे 19,850 पुट साइड, ये रहा। बाय करके देखते हैं एक बार मैक्स लॉस हमें कितना दिखाता है। अगर 1500 से ऊपर दिखाएगा तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए 1500 से ऊपर दिखा रहा है आपका, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो रिस्क अगर ज्यादा है तो इसका फायदा भी होता है आपको। क्या होता है कि मार्केट हल्का सा भी ऊपर जाएगा ना, आपको प्रॉफिट तुरंत दिखाने लगेगा, लेकिन ये चीज अगर दूर रहेगी तो आपका प्रॉफिट आपको थोड़ा लेट दिखाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार, रुकिए इसको डिलीट करते हैं 850 को, और 19,900 में लेके आपको दिखाता हूं 19,900। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना आ गया मैक्स लॉस, 1200 हो गया। लेकिन अब आप देखेंगे ये आपका इधर खिसक गया, थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब इसको प्रॉफिट जाने के लिए लगभग 19,800 है, तो यहाँ पे इसको 19,900, लगभग 100 पॉइंट भागना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कंडीशन, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ 19,850 का एक बार। 19,850 के अंदर बाय करते हैं, एड पोजीशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इसको प्रॉफिट में आने के लिए कितना भागना पड़ेगा, एक मिनट रीसेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी है आपका ये लगभग 19,800, इसको प्रॉफिट में आने के लिए 19,800 लगभग 80, मतलब कि 100 पॉइंट नहीं, लगभग आपको 80 पॉइंट या 70 पॉइंट इसको भागना पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए। तो आपके ऊपर है, अगर आप 2000 का लॉस ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं ले सकते तो आप या तो स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लीजिए, या तो फिर और वेट कर लीजिए मार्केट के आगे जाने का। नहीं तो यहाँ नहीं तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, मार्केट और ऊपर गया है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा स्विंग ब्रेक्स होने चाहिए,
यहाँ पे जैसे स्विंग ब्रेक हुआ तो एंट्री बनती है, यही मान लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे इसने स्विंग दिया, आपने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि आपका 2000 का लॉस चल रहा है, मैक्स लॉस मतलब कि 2000 का आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपको दिखाने लग गया कि मैक्स लॉस अब 1500 का है, तो आपको एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है। आपको एंट्री अब तभी लेनी है जब इस स्विंग को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, मतलब कि अगली एंट्री आपकी यहाँ पे आएगी। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे ना तो परफेक्टली स्ट्रेटजी के अंदर 80 to 85% की एक्यूरेसी आराम से लेके आएंगे। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ट्रेलिंग कीजिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। अब ये 2000 है ना, अब सपोज कीजिए मैं इसके अंदर थोड़ा लेट एंट्री लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर यहाँ पे एंट्री ली, कितने बजे, 11:55 पे। तो यहाँ पे हम पहले इसको रीसेट करते हैं, 11:55 पे चलते हैं, ठीक है। 11:55 कहाँ है भाई, ये रहा आपका 11:55। गेट ऑप्शन चेंज करेंगे, फ्यूचर्स को हम बाय करेंगे क्योंकि मार्केट हमारा ऊपर की तरफ गया है और इसके अंदर है हमारा 19,840 है, तो 19,800 मतलब कि 19,900 हो गया आपका। तो 19,900 कहाँ है आपके पास, 19,900, ये हम कर लेंगे बाय। अब मार्केट के अंदर टाइम बीत गया है तो आपका 2000 का लॉस भी आपको नहीं दिखाएगा, ये आपका 1700 का लॉस आ गया, ठीक है। अब ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, अब हम चलते हैं आगे आगे। 11:55 हो गए हैं, लगभग 12 बज गए हैं। अब आगे आगे चलते हैं 15-15 मिनट करके। यहाँ पे लॉस है हमारे पास 15 मिनट में, फिर 139 का लॉस है। 1700 से ऊपर आपका लॉस नहीं होने वाला, मार्केट चाहे कहीं भी जाए, ठीक है। कितना भी नीचे चला जाए मार्केट, 1700 से ऊपर लॉस आपका नहीं होगा। और देखते हैं लॉस हमारा हमें कहां पे, यहाँ पे देखिए आपका लॉस खत्म हो गया लगभग कितने बजे, 2:25 पे। 2:25 पे मार्केट कहां पे है, यहाँ पे देखिए आपने एंट्री ली थी और 2:25 मार्केट है आपका लगभग यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉफिट मार्केट गया तब जाके आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आपका ये लोअर स्विंग है, ठीक है। ये अगर ब्रेक होता है वापस नीचे आके तो आप यहाँ पे निकल जाएंगे ना, तो आपका जो लॉस है 1700 का, ये भी आपको पूरा नहीं मिलने वाला, ये भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मार्केट ऊपर चल रहा है, अभी आपका नेक्स्ट हम यहाँ पे जाके जब ये यहाँ पे आएगा लगभग 15:05 पे, तो हमारा जो एसएल हो जाएगा मतलब कि एग्जिट हो जाएगा, वो इसके नीचे हो जाएगा। इसको आगे चलते हैं, हम देखते हैं डे एंड में हमें क्या मिलता है। होपफुली प्रॉफिट ही मिला होगा क्योंकि मार्केट ऊपर ही गया है। कितना प्रॉफिट मिला है वो हम देख लेते हैं एक बार। 15:10 पे देखिए आपका प्रॉफिट है 2100 का, और यहाँ पे 5 मिनट आगे और चलते हैं, ये आ गया 1900 का, और 9:20 पे 1500, और ये आपका 1700। मैक्सिमम 1700 है, इससे ऊपर आप टाइम फ्रेम नहीं ले जा सकते। ज्यादा से ज्यादा आप एक मिनट अगर करेंगे भी आगे तो कितना ले जाएंगे, 15:29 ले जाएंगे। उसके ऊपर भी आपका 1600 का ही प्रॉफिट है, मतलब कि 1:1 इसके अंदर भी आपको मिल गया। मार्केट सपोज कीजिए रिवर्स आ जाता आपका ना, यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स भी आ जाता आपका, तो लोअर स्विंग कितना आपका, ये आपका लोअर स्विंग होता 19,900। तो 19,900 अगर मार्केट आपका आ जाता, 19,900 कहां पे है, ये रहा, तो भी आप देखिए आपका जो लॉस है कितना होता, 675 रुपए। दिख रहा है ना आपको नीचे कि आपका मैक्सिमम लॉस तब भी 675 होता है और आप यहाँ पे निकल जाते हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हो सकती है मैंने आपको बता दी। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड आप खुद से मेंटेन करके इसके अंदर स्ट्रेटजी बनाइए और इसको ट्रेड कीजिए। जितने भी आपके साइडवेज मार्केट होंगे उसके अंदर आपको लॉस होगा, और जितने भी आपके ट्रेंडिंग मार्केट होंगे उसके अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट होगा। डायरेक्शन आपकी ऑलरेडी देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट में जब भी आप ट्रेड करते हैं ना और मार्केट डायरेक्शनल होता है ना, तो आप वहां पे प्रॉफिट कमा के ही जाते हैं, उसमें आपको लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो उम्मीद करता हूं स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे कंटेंट लेके आता रहूं जिससे कि आप आगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।